अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट लेसन। ये लेसन थोड़ा शॉर्ट होगा बट इसमें एक ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि बताना इम्पोर्टेंट है। आपने हमारे पिछले लेसन में देखा होगा कि जो हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड था। जनरली आप जब भी वेबसाइट्स पे जाएं तो होता ये है कि आपको यूज़र नेम के साथ ईमेल भी देनी पड़ती है। तो यू माइट बी वंडरिंग कि ईमेल तो हम वहाँ पे हम एंटर कर नहीं रहे, तो उसका क्या तरीका होगा। तो उसी को छोटी सी चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये एक छोटा सा लेसन है। ये आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपने डिफरेंट फील्ड्स फॉर्म में यूज़ करनी है जो डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएशन फॉर्म में नहीं होती, या फॉर दैट मैटर आपने कोई नई फील्ड ही इंट्रोड्यूस करनी है यूज़र मॉडल में, तो आप अपने डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हम समझेंगे कि एक यूज़र मॉडल को कैसे मॉडिफाई किया जाता है और एक यूज़र क्रिएशन फॉर्म को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। तो मैं पिछले जो हमने ऐप बनाई थी उसका स्टेटस आपको एक दफ़ा दिखा के ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये है ना, मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूँ और यहाँ से रजिस्टर पे चला जाऊँ, तो वी हैव यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन। इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं रजिस्टर करने के लिए। अब यहाँ पे ना ईमेल जा रही है, ना ईमेल वेरीफाई हो रही है। कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो आपने रजिस्ट्रेशन में देखे होंगे वो यहाँ पे नहीं हो रहे। तो उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे ईमेल कैसे डाली जाती है। ठीक है, ईमेल के बाद हम एक अपनी तरफ से एक फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे जो जेंडर की होगी, क्योंकि जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र में नहीं होता। तो उस यूज़र मॉडल में जेंडर की फील्ड आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको फिर इस फॉर्म पे कैसे लेके आएंगे, वो हम डिस्कवर करेंगे। फाइनली जो कि मैं नेक्स्ट लेसन में कवर करूँगा कि ईमेल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, कि आपने अक्सर देखा होगा आप रजिस्टर करते हैं, जब तक आप ईमेल वेरीफाई नहीं कर देते आप लॉगिन नहीं हो सकते। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। सो आ जाते हैं अपने कोड की तरफ, इसको स्टार्ट करते हैं। सो मैं पिछले वाले को ही एक दफ़ा क्लोन कर लेता हूँ। अभी मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गया हूँ, तो आप एक दफ़ा यहाँ पे कमांड लाइन पे देख लें मैं डायरेक्टरी से एग्जिट कैसे होता हूँ। अभी जो मेरी डायरेक्टरी है ना, ये वाली है, ठीक है। और लेट से मैं यहाँ पर एक अगली डायरेक्टरी बना लेता हूँ, उसका नाम हम रख देते हैं 10। अच्छा, फिर 10 डॉट के बाद एक और मसला हो जाएगा। एनीवेज, एक्सटेंडिंग यूज़र मॉडल्स। या कस्टम यूज़र फील्ड्स कर लेते हैं। ठीक है। अब इस डायरेक्टरी में मैंने जाना है, तो पहले तो मैंने इस डायरेक्टरी से एग्जिट होना है। उसका क्या तरीका होता है कि आप लिखें CD स्पेस करें, दो दफ़ा डॉट डालें और ये वाला ऑब्लिक डालें। इससे एक लेवल पीछे चला जाता है अपने उसमें। ये देखें, इस वाली डायरेक्टरी से एग्जिट होकर ये इसमें आ गया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें अब नॉट पार्ट ऑफ लेक्चर, लेकिन जो साथ साथ फॉलो करें उनकी ये चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। अब मैंने इस डायरेक्टरी में जाना है, तो हम अपने CD लिख के तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की डायरेक्टरी में आ गए। और अब इसको हम रन सर्वर कर लेते हैं ताकि हम साथ साथ इसके चेंजेस को ऑब्ज़र्व करते जाएं। अब मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको हम लगाते हैं एक साइड पे और इसको हम लगा देते हैं इस साइड पे। ठीक है जी। और यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देते हैं और रजिस्टर वाले पे चले जाते हैं पेज पे, ताकि हम देखें कि साथ साथ कैसे चेंजेस आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपने सिंपली अपना यूज़र फॉर्म मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो ये अकाउंट्स में हमने बनाया हुआ था। यूज़र फॉर्म्स कहाँ से हमने डिफ़ाइन किए थे, हमने फॉर्म्स डॉट पाई अलग से तो बनाई नहीं थी। ठीक है, हम डायरेक्ट इस व्यूज़ के अंदर यूज़र क्रिएशन फॉर्म यूज़ कर रहे थे। यूज़र क्रिएशन फॉर्म कहाँ से आया था, ये जेंगो के ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, उसकी फॉर्म्स क्लास में। ठीक है, अब इस यूज़र क्रिएशन फॉर्म को हमने मॉडिफाई करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए फॉर्म्स डॉट पाई की फ़ाइल होती है। सो लेट मी क्रिएट फॉर्म्स डॉट पाई। ठीक है, अब उस फॉर्म को आपने कैसे मॉडिफाई करना है,
सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पे व्यूज़ में ये जो इंपोर्ट किया हुआ था ना, यही इंपोर्ट हम करेंगे क्योंकि इसी को हमने मॉडिफाई करना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया इस इंपोर्ट को, यहाँ फॉर्म पे गए, ये लिखा। अब इसको मैंने मॉडिफाई करना है। अच्छा, फॉर्म्स के साथ साथ क्योंकि जो मैं नया फॉर्म बनाऊंगा वो भी यूज़र मॉडल से ही बन रहा होगा, तो हम फॉर्म्स के साथ साथ जो यूज़र मॉडल है उसको भी इंपोर्ट करते हैं। मॉडल इंपोर्ट यूज़र मॉडल्स, ठीक है। अब मैं फॉर्म और मॉडल जो डिफ़ॉल्ट जेंगो के हैं इस ऑथेंटिकेशन मॉडल में, उन दोनों को इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने सिर्फ फॉर्म को फ़िलहाल मॉडिफाई करूँगा। तो क्लास यूज़र क्रिएशन फॉर्म, तब हम अपनी तरफ से कोई नाम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और ये इनहेरिट होगा यूज़र क्रिएशन फॉर्म से, ठीक है। क्लास इनहेरिटेंस आपने अगर पाइथन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने इससे पहले कवर करवाई थी, तो अगर आपने वो पढ़ी हुई है तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इनहेरिट करने का क्या मतलब। इनहेरिट करने का मतलब है अगर आप किसी भी क्लास से कुछ इनहेरिट करते हैं ना, उसकी सारी खसूसियत आ जाती हैं और मज़ीद इसके नीचे आप जो लिखते हैं वो ऐड होता जाता है उस क्लास में। अच्छा खैर, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ईमेल की फ़ील्ड यूज़ करनी है। अब ईमेल की जो फ़ील्ड है ना वो पहले से यूज़र मॉडल में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ हमारे फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास मेटा और मॉडल डिफाइन कर देंगे यूज़र। और अब इस फॉर्म के अंदर हम जो जो फील्ड्स चाहते हैं ना यहाँ पर आएँ, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फील्ड्स हम बता देते हैं। अब ध्यान रहे कि ये कस्टम फील्ड्स नहीं है, ये यूज़र मॉडल में पहले से एग्जिस्ट करती हैं। यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट करता है, ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है, पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 एग्जिस्ट करता है। और भी कुछ फील्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, वो आप अगर एडमिन में जाके देखें तो आपको सारी फील्ड्स नज़र आ जाएंगी कि यूज़र फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ें, यूज़र फॉर्म नहीं, यूज़र मॉडल में, सॉरी। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, अगर हम एडमिन खोलें ये आपका यूज़र मॉड्यूल है जिसमें कुछ यूज़र्स बने हुए हैं। ये मैंने वैसी टेस्टिंग के लिए बनाया, तो इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसी नाम से दोबारा बना लें। अच्छा, एनीवेज़ कोई भी यूज़र है ना जो आपने बनाया है, उसकी ये फील्ड होंगी। यूज़र नेम है एक फ़ील्ड, ठीक है। फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है। आप यूज़र फॉर्म में फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम भी ले सकते हैं, लेकिन आपने यूज़र के लिए अमूमन इतनी मुश्किल नहीं पैदा करनी होती कि आप फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम लें। और फर्स्ट नेम लास्ट नेम बहुत सारे लोगों का सेम भी हो सकता है, तो वो बाद में खुद डिफ़ाइन कर ले। आपने ऑथेंटिकेशन के वक्त यूज़र नेम उसका यूनिक होना चाहिए, ईमेल यूनिक होना चाहिए। तो काफ़ी होता है यूज़र नेम और ईमेल डालें, या यूज़र नेम ना भी डालें, ईमेल यूनिक होना चाहिए, ईमेल डाल लें। एक बंदे का मतलब दो बंदों के सेम ईमेल पे, ताकि रजिस्टर ना हो सके, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ें भी होती हैं कि वो परमिशंस उसके पास क्या होंगी। ये सारी चीज़ें आप एडमिन के अंदर से अदरवाइज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। ये अकाउंट कब क्रिएट हुआ, कब ज्वाइन हुआ, ये सारी चीज़ें उसके बिल्ट इन मॉडल के अंदर ये सारी फील्ड्स डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हम फॉर्म में जो फील्ड कॉल कर रहे हैं, इन एडिशन टू यूज़र नेम और पासवर्ड 1 एंड 2, हम ईमेल एड्रेस कॉल कर रहे हैं। एज़ फार एज़ पासवर्ड इज़ कंसर्न, आप ये देखेंगे आप जो सा भी पासवर्ड यूज़ करके यूज़र नेम बनाएंगे, जब भी आप एडमिन पे जाएंगे तो एडमिन को ये पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा होता। ये देखें जी, ये अजीब सी एक फॉर्मेट में ना, ये सॉल्ट, ये हैश, ये पासवर्ड की हैशिंग हुई होती है। इवन कि आपको हैश कोड भी पासवर्ड का नहीं नज़र आ रहा होता। आप हैश से उसको डिक्रिप्ट तो कर सकते हैं पासवर्ड के, अगर आपके पास हैश पूरा हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एथिकली कि जब भी आप सेव करें मॉडल को तो आप पासवर्ड ना नज़र आए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यूज़र मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पासवर्ड ऑटोमेटिकली हैश हो जाता है, अगर आप ये वाली पासवर्ड फील्ड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कस्टम कोई कैरेक्टर फील्ड डिफाइन कर लिया, उसको आप एज पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी हैशिंग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुई हुई होती, आपको मैनुअली उसकी हैशिंग करनी पड़ती है। बट सिंस जेंगो में जो चीज़ अवेलेबल है, हम बिला वजह की एक मगज़मारी करें कि हैशिंग मैनुअली कैसे करनी है, जब एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है जेंगो यूज़ करते हुए कस्टम हैशिंग की, तो उसको आप सीख लें। अदरवाइज़ आप जेंगो का डिफ़ॉल्ट मॉडल यूज़ करें, उसमें हैशिंग होगी। और ऑथेंटिकेशन के लिए कोशिश करें जितना जहाँ पॉसिबल हो हमेशा जेंगो का ये ओरिजिनल मॉडल यूज़ करें, बहुत अच्छा है आपकी यूज़र मैनेजमेंट के लिए। अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन है यूज़र मॉडल से रिलेटेड, तो वो करने के लिए आप कस्टम यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, सो हमने यहाँ पे ईमेल फील्ड ऐड कर दी है।
तो अब देखते हैं कि इस यूज़र फॉर्म जो है वो कैसा अपीयर होगा यहाँ पे। यहाँ से मैं एक दफ़ा पेज रिफ़्रेश करूँ तो कोई रिज़ल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यू में तो अभी तक हम पुराने यूज़ कर रहे हैं ना। हमने व्यू में यूज़र क्रिएशन फॉर्म की जगह रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से हमने क्रिएट किया है। अच्छा, रिकग्नाइज नहीं कर रहा कि ये क्या उसने चीज़ लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि हमने फॉर्म्स डॉट पाई से इसको इम्पोर्ट नहीं किया। तो हम कर लेते हैं इम्पोर्ट। जेंगो नहीं, सॉरी, डॉट फॉर्म्स इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इम्पोर्ट हो गया। अब हम इसको रिफ़्रेश करके देखें तो ये देखें ईमेल की फील्ड आ गई है यहाँ पे। सही है। तो इस तरह आपने सिर्फ अपने इसको एक फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए इतना सा तरीका है कि आपने एक फील्ड एडिशनल ऐड कर दी है। ठीक है। अब बात यह है कि ईमेल की फील्ड ऑलरेडी यूज़र मॉडल में एग्जिस्ट करती है, जिस तरह कि मैंने आपको एडमिन में जाके दिखा दिया, और इसी नाम से एग्जिस्ट करती है। तो आपको मसला नहीं हुआ, आपको मॉडल में कोई चेंज नहीं करना पड़ा। आपने जस्ट फॉर्म में चेंज किया और ये फॉर्म हो गया। अब इसको हम यूज़र नया क्रिएट करके देखते हैं। अभी देखें यहाँ पे ये दो यूज़र्स हैं। मैं एक और यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। ये देखें नया यूज़र क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको एडमिन में जाके देखूँ, यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँ, तो ये इस वाले यूज़र का ईमेल एड्रेस भी लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही उसका ईमेल एड्रेस ले लिया है। पिछली वाली किसी में हमने ईमेल एड्रेस नहीं लिया था। ये वो चीज़ होगी कि हाँ, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो फील्ड यूज़ करनी है जो यूज़र मॉडल में वैसे ही एग्जिस्ट करती है। नाउ कमिंग ओवर टू द पॉइंट कि यूज़र मॉडल में ही कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यूज़र मॉडल को कैसे मॉडिफाई करेंगे? जो कि जेंगो का डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है, उसमें जाके तो नहीं हम चेंज करेंगे। ठीक है, उसको कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि अपने मॉडल्स डॉट पाई में जाएँ और नया यूज़र मॉडल क्रिएट करें। ठीक है, इसको आप कहते हैं क्लास कस्टम यूज़र कह देते हैं। ठीक है, वैसे तो यूज़र होता है, इसको आप कहते हैं कस्टम यूज़र, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको अपना बनाया हुआ है। अच्छा, इसको आपने इनहेरिट कहाँ से करना है? अब अगेन क्लास इनहेरिटेंस की बात आएगी, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग यूज़र मॉडल को ही मॉडिफाई करना है, तो आपने उस यूज़र को इंपोर्ट करना है। उसको इंपोर्ट करने का यहाँ पे तरीका ये नहीं होता जो हमने फॉर्म्स में ये वाला इंपोर्ट किया। यहाँ पे जो छोटा सा फ़र्क होगा, ये इस यूज़र को आपने इंपोर्ट नहीं करना। मॉडल्स में जब आप यूज़र मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए इंपोर्ट करेंगे, तो आप यूज़र के बजाय एब्स्ट्रैक्ट यूज़र इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट यूज़र को इंपोर्ट करेंगे आप मॉडल से, और इसको आप इनहेरिट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट यूज़र। और कोई फ़र्क नहीं है, बस ये जो एब्स्ट्रैक्ट यूज़र है ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा दूसरा यूज़र। दिस इज़ हाउ जेंगो हैज़ डिफाइंड कि अगर आपने यूज़र मॉडल डिफाइन करना हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट यूज़र क्लास यूज़ करते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने एडिशनल बस फील्ड यूज़ करनी है, सिर्फ वो फील्ड लिखना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जेंडर की फील्ड यूज़ करनी है। ठीक है, मेरे मॉडल में जेंडर एग्जिस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं कहूँगा मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। ठीक है, और इसमें हम कह देते हैं मैक्स लेंथ, बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जेंडर में हमने चॉइसेस देनी है। चॉइसेस, ये जिस टाइम मैंने आपको जेंगो के मॉडल्स पढ़ाए थे उस टाइम आपको बताया था कि चॉइसेस कैसे आप डालते हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं जेंडर चॉइसेस, और जेंडर वाला हमने वैसे भी जो प्रोफाइल वाला है उसमें तो डाला वही है। ठीक है, और जेंडर चॉइसेस को हम डिफ़ाइन कर देते हैं ऊपर। जेंडर चॉइसेस जो होगा वो लिस्ट और टुपल्स होगा, जिस तरह आपको पहले भी मैंने बताया था। अगर याद हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। चीज़ें भूलती रहती हैं, मुझे भी भूलती हैं। सो एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। ठीक है, तो ये आपने दो चॉइसेस डिफाइन कर दी अपने जेंडर की। अच्छा, एक चीज़ का आपने मज़ीद ख्याल रखना है कि
एक तो माइग्रेशंस तो रन होंगी क्योंकि आपने नया मॉडल डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने सेटिंग्स पे जाके ना, इसमें जो कोर है उसमें सेटिंग्स पे जाके आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं होगा आई थिंक, ऑथ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, नहीं लिखा हुआ, इसको आप एंड पे खुद ही डिफ़ाइन करेंगे। ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं वो सामने डिफाइन हुए नज़र नहीं आ रहे होते, बट वो वेरिएबल्स एक्सिस्ट करते हैं, जब उनको आप कोई नई वैल्यू देते हैं तो वो राइड हो जाते हैं, ठीक है। यूज़र मॉडल, आपने बताना है कि ऑथेंटिकेशन के लिए जो यूज़र मॉडल इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ऐप का नाम लिखना है, आपकी ऐप का नाम अकाउंट्स है, यही नाम है ना, ये देखें ना, इसमें आपने ये जो आपने नया मॉडल डिफ़ाइन किया है ये इस अकाउंट्स ऐप के अंदर डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अकाउंट्स डॉट ऐप का नाम और उसके बाद उस मॉडल का नाम, आपके मॉडल का नाम है कस्टम यूज़र, ठीक है। ये तरीका है इसको डिफाइन करने का कि आपकी ऑथेंटिकेशन किस मॉडल के ऊपर हो रही है जब भी आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपने जेंगो के स्टैंडर्ड ये यूज़ किए हुए हैं ना, ये लॉगिन इस तरह के जो फंक्शंस हैं ना वो आपके ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल के साथ लिंक हो जाएंगे, ऑथेंटिकेशन यूज़र मॉडल जो आपका कस्टम मॉडल है उसके साथ लिंक हो जाएंगे। जितनी भी चीज़ें आप ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फंक्शंस कॉल करेंगे वो जो हैं आपने इधर जो ऑथेंटिकेशन यूज़र मॉडल डिफ़ाइन कर दिया नया वाला उसके मुताबिक होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फॉर्म्स पे जाकर ये जो आपकी ईमेल है, ईमेल से पहले आप जेंडर भी डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। अब वो जेंडर को भी उठाएगा, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको रन करने से पहले हम माइग्रेशंस कर लें। माइग्रेशंस करने की क्या वजह है कि हमने मॉडल मॉडल नया डाला है, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, ओके कुछ एरर आ रहा है फॉर्म्स में, जेंगो फॉर्म्स मॉडल्स डॉट पाई अननोन फील्ड्स जेंडर, अच्छा ये आ किस फाइल में रहा है, ये फॉर्म्स में आ रहा है, प्रॉब्ली फॉर्म्स में आ रहा होगा। फॉर्म्स में फ़िलहाल फिर हम ऐड नहीं करते, एकदम माइग्रेशंस हो जाएं फिर कर देंगे, पॉसिबली इस वजह से आ रहा है, इसके बगैर हम माइग्रेशंस करके देखते हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है कि चॉइसेस में आप मैक्स मस्ट डिफाइन, जो आपका ये चॉइसेस वाला है इस मॉडल में आपने मैक्स लेंथ करनी है डिफ़ाइन, क्योंकि वो एक लेटर की हो रही है तो वहाँ डिफ़ाइन कर दें मैक्स लेंथ वन है, ठीक है जी। मैक्स लेंथ हमने डिफ़ाइन कर दी। ये देखें जी, अब आई डोंट थिंक एनी वार्निंग्स हैं। नल हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैनी टू मैनी फील्ड, ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है फिर भी, क्यों, ताकि ये चीखता ना रहे बार बार, हम इसको ये मैट्रिमनी की ऐप वाली ऐप से ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो वो हमने वहाँ शायद कोई इस तरह की चीज़ की और एंड में उसको हम हटा देते हैं। हॉबीज़ में से मॉडल्स, वो कह रहे हैं नल हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैनी टू मैनी फील्ड्स, तो नल हम हटा देते हैं, ठीक है। ये लें जी, अब होपफुली तंग नहीं करेगा, कोई वार्निंग नहीं देगा। अब कहाँ कर रहा है प्रॉब्लम, चलो इसको फ़िलहाल नल रहने देते हैं वरना वो डिफ़ॉल्ट मांगेगा, वार्निंग ही दे रहा ना उस केस में।
अब ये माइग्रेशन का कोई इशू आ रहा है, तो हम अकाउंट की माइग्रेशंस डिलीट कर देते हैं। दोबारा से हम माइग्रेशंस कर लेते हैं। अभी भी सेम इशू आ रहा है, लेट मी चेक क्या है। अच्छा, हमने इसकी अकाउंट्स की तो हमने माइग्रेशंस अप्लाई कर दी थी। अब इसमें जो मसला आ रहा है वो कह रहा है कि अकाउंट्स की माइग्रेशन एडमिन की माइग्रेशन से पहले अप्लाई हो रही है। एडमिन वाली जो ये माइग्रेशन है, तो इसको रोल बैक करने का क्या तरीका है कि हम करें पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट एडमिन, ऐप का नाम और ज़ीरो आप लिख देना, तो उसकी माइग्रेशंस रोल बैक हो जाती हैं। ठीक है। अ, इधर से हम इसकी माइग्रेशंस जो हैं अकाउंट्स की, इसको डिलीट करते हैं और एडमिन की हम रोल बैक करते हैं। दोबारा से हम माइग्रेशंस बनाते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। अच्छा, अब हम बारी बारी मैनुअली अप्लाई करते हैं। पहले अकाउंट्स के अप्लाई कर देते हैं हम। यहाँ पे जो है माइग्रेट तो करेंगे, लेकिन हम माइग्रेट में आगे अगर उसका ऐप का नाम आप बता दें तो सिर्फ उस ऐप की पहले माइग्रेट होंगी। ठीक है। अकाउंट्स, अगर आप एग्जैक्ट आगे माइग्रेशन का नाम लिख दें तो वो माइग्रेशन भी हो जाती है। ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है, जब भी मॉडल चेंजेस होते हैं ना तो वो डेटाबेस में माइग्रेट होते हैं। तो पहले हम अकाउंट्स की मैनुअली कर लेते हैं। ओके, अगेन एन इनकंसिस्टेंसी माइग्रेशन एडमिन अप्लाइड बिफोर इट्स। अच्छा, अभी पॉसिबली यहाँ पे कोई सर्कुलर डिपेंडेंसी आ रही होगी जिसकी वजह से मैं अकाउंट्स की माइग्रेशन कर रहा हूँ तो एडमिन की माइग्रेशन फोर्स हो रही है। लेट्स डिबग दिस। ओके, हाउ अबाउट ये मसला अभी होना शुरू हुआ है, तो हम इस डेटाबेस को यहाँ से डिलीट करते हैं। वैसे आप डेटाबेस डिलीट ना कीजिएगा अगर बहुत उसमें बड़ा डाटा डला हुआ है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास बैकअप है पिछले वाले डेटाबेस का, हम उस डेटाबेस को यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देते हैं। एंड लेट्स ट्राई कि अब हमारी माइग्रेशंस उस तरह चलती हैं या नहीं चलती जैसे चलनी चाहिए। ये जो माइग्रेशंस हैं इसको मैं हटा देता हूँ, मैं नई माइग्रेशंस दोबारा बनाऊँगा। ये इसकी कैश भी रिमूव कर देते हैं। इस माइग्रेशन का फोल्डर रहना चाहिए और RNIT पाई ये होना चाहिए माइग्रेशंस के अंदर। बाकी के साथ भी हम यही करते हैं। इसकी माइग्रेशंस ठीक है, इसके अंदर नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। अकाउंट्स के अंदर माइग्रेशंस ठीक है। अब चला के देखते हैं एंड आई थिंक इट शुड वर्क। अगर अभी ना काम किया तो हम डेटाबेस डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर लेंगे, फिर हो जाता है। हम्म तो अगेन नहीं हो रहा। लेट्स ट्राई डिलीटिंग दिस डेटाबेस। अब हम करके देखते हैं माइग्रेट। ये अब हो गया माइग्रेट। डेटाबेस में कुछ इनकन्सिस्टेंसी आ गई थी जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। तो अभी क्या हुआ है कि हमारा डेटाबेस क्लियर हो गया है। अभी हमें सुपर यूज़र दोबारा बनाना पड़ेगा। पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र, जो एडमिन वाला हमारा होता है यूज़र। इसकी मैं ईमेल नहीं डाल रहा, 1 2 3 1 2 3।
ठीक है, नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हम काम कर रहे थे, हमने फॉर्म्स में जेंडर की फील्ड डालनी थी, जिसके बाद हम उस मसले को डिबग करना शुरू हो गए थे। ठीक है, और हमने मॉडल फील्ड को एक्सटेंड किया था। नाउ लेट्स सी के ये चीज़ काम करती है या नहीं। पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, unknown field gender specified for user। अच्छा जी, अभी ये सर्वर स्टार्ट हो गया है। ओके, छोटी सी गलती एक और कर रहे थे हम मॉडल्स में, क्योंकि हम ये कस्टम यूज़र वाला ले आए हैं ना, और फॉर्म्स में हम जो है यूज़र से कॉल कर रहे हैं, तो वी हैव टू यूज़ द कस्टम यूज़र। ठीक है, क्योंकि ये जो जेंडर वाली फील्ड है वो कस्टम यूज़र में नहीं है। अच्छा, ये इस कस्टम यूज़र को हमने इंपोर्ट भी करना है। डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कस्टम यूज़र। ठीक है, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। ये बस यहाँ से हम रजिस्टर की तरफ जाएंगे तो ये देखें जेंडर की ऑप्शन आ गई। अब आपका यूज़र नेम है, जेंडर है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, वो सारी चीज़ें जो थी। अच्छा, अभी लेट से यहाँ पे आपने अगर एक छोटी सी चीज़ और मॉडिफाई करनी हो कि ये अपीयर किस तरह हो रहा है, ये छोटे छोटे चेंजेस आप फॉर्म की क्लास के अंदर काफ़ी सारे बने बनाए विजेट्स हैं जिससे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं अगर आपने इम्प्रूव करना हो। फॉर दिस स्पेसिफिक केस हम यहाँ पे जो जेंडर है उसका हम दोबारा से खुद डिफाइन कर सकते हैं। जेंडर फॉर्म्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, खुद ही आ गया वो सारा। ठीक है, सॉरी, चॉइस फील्ड। ओके, फॉर्म्स हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, और चॉइसेस के अंदर जो आप जिस मॉडल की चॉइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने डालनी होती हैं। अ, इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो चॉइसेस हैं दैट विल बी इक्वल टू कस्टम यूज़र, मॉडल के अंदर जो आपका वेरिएबल है जेंडर चॉइसेस। ठीक है, ये वही आप दोबारा से जेंडर चॉइसेस डिफाइन करना चाहते हैं तो कर दें। सेम हम करना चाह रहे हैं जो मॉडल में हो वही यहाँ पे लिंक हो जाए, यहाँ पे अलग से डिफाइन ना करना पड़े, ताकि जब आप चेंज करें सिर्फ मॉडल में करें, फॉर्म में अलग से आके चेंज ना करना पड़े। जो मेन चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज़ हम अपनी चॉइस का विजिट रख सकते हैं। उसका तरीका क्या है, फॉर्म्स डॉट, लेट से यहाँ पे हम रेडियो सेलेक्ट रख लें। अभी ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, हमने यहाँ पे रेडियो सेलेक्ट कर दिया एंड लेट्स सी क्या चेंज आता है इसमें। अच्छा, बेसिकली ये एरर क्या है, तो ये रहा है कि एक्सपेक्टेड टू गॉट वन के वो इस मॉडल में चॉइस फील्ड के अंदर दो आइटम्स एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसको मिले वन।
तो ये पॉसिबली इसको जो हमने लिस्ट की तरह फीड किया है, इसके आगे अगर हम कॉमा लगा दें तो शायद सही हो जाए। नॉट श्योर अबाउट दिस, लेट्स ट्राई। या फिर हम इसको लिस्ट की तरह देने के बजाय नॉर्मल दे देते हैं एंड ट्राई टू रीलोड दिस पेज। हाँ ठीक है, हो गया, ये देखें रेडियो आ गया। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिकैप कर दूं। पहली चीज़, अगर हमने ईमेल एड्रेस जो कि यूज़र मॉडल में पहले से एग्जिस्ट करता है उसको डालना हो तो हमने क्या करना है। ठीक है। फिर अगर एक नई फील्ड जो यूज़र मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि जेंडर थी, वो डालनी हो तो हमने क्या करना है, और फिर उसको हमने फॉर्म से कैसे लिंक करना है। फिर तीसरी छोटी सी चीज़ की, अगर हमने टाइप ऑफ विजेट चेंज करना है, जो कि पहले ड्रॉप डाउन आ रहा था, हमने अब इसको रेडियो बटन्स कर दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट लेक्चर। बाकी जो आपका थोड़ा सा डिबगिंग में टाइम कंज्यूम हुआ, उससे भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपके माइग्रेशन में मसले आ रहे हों, डेटाबेस में मसले आ रहे हों, तो उसको भी क्लियर करने के तरीके होते हैं। वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करते हैं। हमारा बहुत बड़ा डेटाबेस नहीं था तो वी हैड दिस ऑप्शन कि हम डेटाबेस डिलीट कर सकते थे। अदरवाइज़ डाटा इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करने के थोड़े से एडवांस मेथड्स होते हैं। आपका बहुत बड़ा डेटाबेस हो तो आप उसके लिए मतलब गूगल कर लें, हेल्प कर लें, जो अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हर एक के पास आते हैं और आपको ऑलरेडी बहुत सारे बने बनाए इसके कम्युनिटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो हमारे लिए जस्ट ये था कि हम सिंपली डाटाबेस को रिमूव करें और नई माइग्रेशन रन करें, नया डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अभी ये जो हमने नया डाटाबेस क्रिएट किया उसमें होगा ये कि जो हमारा अभी तक का डाटाबेस पॉपुलेटेड था वो सारे यूज़र जा चुके होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा एडमिन को लॉगिन करूँ तो काफ़ी सारी अभी इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी जो दोबारा से हमने डाटाबेस में पॉपुलेट करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। अभी अभी ये देखें डेटाबेस में हमारा ये यूज़र मॉड्यूल नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये आना चाहिए था। अब वजह क्या है कि एडमिन में ये वाला मॉडल रजिस्टर नहीं हुआ हुआ, क्योंकि देखें हमने डिफ़ॉल्ट मॉडल तो कह दिया कि यहाँ सेटिंग्स में जाके हमने उसको बता दिया था, कोर सेटिंग्स में जाके, कि हमारा कस्टम यूज़र है, यूज़र नहीं है अब हमारा, तो वो इस ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के अंदर आ नहीं रहा। तो हमने उसको डालना कैसे है, उसके लिए मतलब छोटी चीज़ और बता देता हूँ। मैं ट्यूटोरियल क्लोज करने लगा था, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो, क्योंकि आपने एक नया मॉडल डिफ़ाइन किया है, उसको इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, उसको इस पेज पे आना चाहिए उस नए मॉडल को। अच्छा, कमिंग ओवर टू दिस पॉइंट, अब मुझे ये बात भी समझ आ रही है कि जो हमारा माइग्रेशंस का इशू आ रहा था वो इसी वजह से आ रहा था कि एडमिन में जो है हमने डाला नहीं था, ख़त्म कर दिया था वहाँ से, मॉडल डाला नहीं था। सो अब एडमिन में हमने अगर नया यूज़र मॉडल बनाना है तो हाउ वी डू दिस। हम जो हमारा यूज़र यहाँ पे पहले से आप देख याद होगा आपको, ग्रुप्स के नीचे यूज़र मॉडल होता है। उस यूज़र मॉडल वो बना बनाया होता है पहले से, उसका क्या नाम होता है, किस नाम से वो एग्जिस्ट करता है। अगेन ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है जेंगो का डिफ़ॉल्ट, उसी में से उसी के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। इंपोर्ट इसको कहते हैं यूज़र एडमिन। ठीक है, ये यूज़र एडमिन होता है जो यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट मॉडल चेंज कर दिया था सेटिंग्स में जाके, तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन अभी हमने नए यूज़र का एडमिन नहीं बनाया, तो वो हमने बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट कस्टम यूज़र। अच्छा, जनरली यूज़र मॉडल को रीडिफ़ाइन करने के लिए इस तरह की काफ़ी सारी मुसीबतें आ जाती हैं। तो कोशिश करें जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ ना करें। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कि अगर आपने कोई एडिशनल फील्ड डाली है तो वो कैसे डाली जाती है। मसला कोई नहीं है, ये भी हो जाएगी। और इसको हम लिस्ट डिस्प्ले में डाल देंगे। ठीक है, अंदर फील्ड्स के हम डालेंगे आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, काफ़ी है मेरे ख्याल में।
सर्च फील्ड्स, उसके अंदर या तो यूज़र नेम से सर्च हो जाए या ईमेल से सर्च हो जाए। ये सर्च फील्ड्स की आप ज़रूरत तो पड़ती है जब बहुत ज़्यादा यूज़र्स हों, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हर केस में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह का कोई ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हो तो उसमें अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो जाते हैं कि आपको सर्च ही करना पड़ता है। सो हमने एडमिन कस्टम डिफ़ाइन कर लिया। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। आई थिंक माइग्रेशंस रन करनी पड़ेंगी क्योंकि एडमिन में चेंज आ रहा है। मेक माइग्रेशंस, ओके। Django administrator. एक छोटी सी गलती कर दी हमने, कस्टम यूज़र एडमिन तो डिफ़ाइन कर दिया लेकिन उसको एडमिन साइट पर रजिस्टर नहीं किया। एडमिन साइट डॉट रजिस्टर कस्टम यूज़र, इसमें क्या होता है, मॉडल नेम कॉमा उसका ये जो एडमिन वाली क्लास है, कस्टम यूज़र एडमिन। ठीक हो गया। आई थिंक इट शुड वर्क। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया। ये देखें जी, आपका अकाउंट्स ऐप के अंदर ये जो यूज़र है यहाँ से हट के, जो तो कि डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा था वो हट के ये आ गया। ठीक है, अब आप इसको देखें तो इसके अंदर ये जो आपका पहला यूज़र नेम है जो कि सुपर यूज़र था वो यहाँ पे बना पड़ा हुआ है पहले से। ठीक है, आप मज़ीद नए यूज़र्स डालेंगे तो वो अब यहाँ पर आएंगे। अच्छा, जो आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र एडमिन है, अ, उस वो जिस तरह पूरा डिस्प्ले होता है ये उस तरह डिस्प्ले नहीं हो रहा। वो आपको फिर अगेन यहाँ पे वो सारी फील्ड उस तरह डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी जिस तरह जेंगो का यूज़र एडमिन डिफ़ाइन हुआ हुआ होता है। तो सिंस जेंगो का कोड जो है वो ओपन सोर्स है, तो छोटी सी यहाँ पे एक और एक्सटेंशन कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि वो कैसे डिफ़ाइन करता है अपनी एक एक चीज़। सो लेट्स विजिट जेंगो डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट। इसमें हम देखते हैं जो हमारा यूज़र एडमिन है, यूज़र, अच्छा यहाँ तो ये मुझे लगता है नहीं मिल रहा। इसको हम ढूंढते हैं जेंगो के सोर्स कोड में। जेंगो का सोर्स कोड ओपन सोर्स है। ठीक है, तो अगर आप गिटहब से सर्च करें, गिटहब जेंगो एडमिन कोड, जेंगो एडमिन, ये जो जेंगो का ओरिजिनल है। ठीक है, ये जेंगो का ओरिजिनल कोड है जो जेंगो के नाम से ही गिटहब पे मौजूद है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने ना अपनी एडमिन वाली पूरी फाइल बनाई हुई है जो कि डिफरेंट फील्ड्स के लिए होती है। अब इसके एडमिन में गिनी चुनी कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें तो हैं नहीं, और हमारा जो लेना देना है वो तो सिर्फ इससे है, यूज़र एडमिन से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये सारे फील्ड सेट्स मिल जाएंगे जो इसके अंदर होते हैं, उन्हें उठाने यही हैं। ठीक है, सो वाई नॉट जस्ट कॉपी दिस कंप्लीट क्लास इसमें, ताकि किसी भी किस्म का उसके बाद प्रॉब्लम ना आए।
या इन फंक्शंस के बजाय सिर्फ हम फील्ड सेट्स को ही उठा लेते हैं, काफ़ी होगा आई थिंक। लेट्स सी प्रॉब्लम क्या आती है। लेट्स कॉपी ओनली द फील्ड सेट्स। थोड़े से हम ट्यूटोरियल के स्कोप के हिसाब से अगर बात करें, थोड़े से ज़्यादा एडवांस चले गए हैं। ये अंडरस्कोर्स हम यहाँ से हटा देते हैं। पॉसिबली उसने कोई चीज़ इंपोर्ट की हुई होगी, उसके लिए उसने अंडरस्कोर का साथ कोई फंक्शन लगाया हुआ होगा। लेट्स सी ये काम भी करता है या नहीं करता। आई थिंक इट शुड। ये देखें आ गई हैं सारी फील्ड्स। ये देखें जी, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम। ये देखें, ये जो आपके पास पहले सिर्फ आई थिंक एक ही कोई फील्ड आ रही थी, अभी आपके पास सारी फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, इसमें आप फर्दर, क्योंकि जेंडर आपकी तरफ से ऐड की हुई फील्ड है और इन फील्ड सेट्स में हमने जेंडर डाला नहीं है, तो यहाँ कहीं अगर आप जेंडर फिट कर लें तो वो भी आ जाएगा। हम्म, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ से इसमें कोई ईमेल डाल दें लेट से, तो कोई प्रॉब्लम आएगी। लेट से हम यहाँ से सेव करते हैं। सेव, ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर के जो फंक्शंस हैं ना वो सही चल रहे हैं। तो फंक्शंस हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फील्ड सेट्स हमने इसके ओरिजिनल मॉडल से उठाएं और वो फील्ड सेट्स सारे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं फील्ड सेट्स को कमेंट आउट कर दूँ, ये जो खुद डाले हैं हमने ऐसे करके, तो आप इसको रिफ़्रेश करें। वेट, अच्छा ये अब भी आ रहा है, तो पहले क्यों नहीं आ रहा था। ओके, इट इज़ वर्किंग फ़ाइन। ठीक है, फील्ड सेट्स आपको खुद डालने की ज़रूरत नहीं है। मे भी मैंने कोई गलती कर दी हो जिसकी वजह से पहले ना आ रहा हो, या सेव ना किया हो, या रिफ़्रेश ना किया हो पॉसिबली। ज़्यादा हम लंबी कहानी में चले गए, तो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये आ रहा है सीधा सीधा जिस तरह आना चाहिए इसको। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें आपका थोड़ी सी इस डिबगिंग जो हम करते रहे इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बट इसका आपने क्रक्स नहीं भूलना। क्रक्स इसका यही था कि हमने मॉडल्स को एक्सटेंड करना सीखा और फॉर्म से अपनी मर्ज़ी की फील्ड डालना सीखी। ठीक है, तो इट बिकम्स अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कि आप यहाँ ईमेल डालना तो बहुत आसान था, लेकिन जैसे ही हमने जेंडर डालना है, क्योंकि वो मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें 3-4 नए स्टेप्स करने पड़े, जिसमें डेटाबेस माइग्रेशंस में भी थोड़ा सा इशू आ गया था। सो कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो एडिशन फील्ड ना डालें, अगर ज़रूरी है तो डाल दें, जो डाल दिए काम कर रही है। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं कि जेंगो एडमिन के अंदर भी आपके पास जेंडर की फील्ड आए, तो उसको डालने का तरीका ये है कि आप जेंडर को फील्ड के अंदर इंसर्ट करेंगे। कहाँ से किया जा सकता है, ये जो आपका आपने पहले फील्ड सेट्स जिस तरह कॉपी किए थे, मैं उसको दोबारा कॉपी करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब बाकी सारे इसके वेरिएबल्स और फंक्शन जो इसके अंदर हैं वही चल रहे होंगे, सिर्फ फील्ड सेट्स जो है इसका ओवरराइड हो जाएगा जब बाकी सारे हमने वही डाले हैं जो इसके ओरिजिनल कोड में। सिर्फ यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल के आगे हम अपना जेंडर भी डाल देते हैं, जेंडर। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल है, यहाँ पे आप उसका जेंडर भी आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब जेंडर भी आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। सो दिस ऑल स्टोरी, ये जो फील्ड सेट हमने कॉपी किया है ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने अंदर की सिर्फ एक फ़ील्ड चेंज करनी है जेंडर की। ठीक है, अलग से हम इसको नहीं इस तरह डाल सकते थे, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक फ़ील्ड डिफाइन करें जेंडर की, तो फिर बाकी सारी फील्ड्स ख़त्म हो जाएंगी। हमने सिर्फ उस फील्ड सेट का जो कि ऑलरेडी एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर हमने उसको मॉडिफाई किया। ठीक है,
तो इसके लिए हमें जेंगो के सोर्स कोड पे जाना पड़ा। तो इससे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली कि जेंगो ओपन सोर्स है, इसके अंदर की फंक्शनैलिटी जो बनी बनाई इसकी बिल्ट इन क्लासेस हैं, उसके अंदर भी हम बिहेवियर्स के या वेरिएबल्स के चेंजेस ला सकते हैं। उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।